वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। सरवेन जी हमारे साथ बने हुए हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कुछ कॉल मिक्स करके लेते हैं, थोड़ा डिजिटल और थोड़ा टीवी। तो सर एक सवाल है फेसबुक पे, अंशुमन अवस्थी पूछ रहे हैं, इरकॉन पर व्यू चाहते हैं। 490 शेयर्स हैं 314 के भाव पर। देखिए, आई थिंक ये थीम हमने बहुत डिस्कस की है और ये बहुत एक डार्लिंग थीम थी और इसीलिए यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा रहेंगे। कंसेंसस बाइज और रेलवेज में जो एक क्या बोलूं, यूफोरिया बोलेंगे और थोड़ा सा मैं तो पागलपन भी थोड़ा बोलूंगा, जिस तरह का चला और जिस तरह के भाव बन गए, जिस तरह का स्ट्रेच आ गया प्राइसेस में, आई थिंक ये डेफिनेटली तकलीफ का कारण था। और ये सब स्टॉक्स आई थिंक अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिसाइसिवली टॉप आउट हो चुके हैं। तो अब ये 3 से 6 महीने रेंजेस में रहेंगे पॉसिबली। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कहीं 340 से 260 की गिरावट आई है तो 240 250 पे थमनी चाहिए। तो 240 पे अगर गिरावट थम जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर और डाउन साइड्स भी खुलेंगे। बट इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि 240 से लेकर 300 की इसकी एक रेंज रहेगी, उसी रेंज में 3-6 महीने ट्रेड करेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इनको अब इंतजार करना चाहिए और थोड़ा टाइम इसको देना पड़ेगा इनको स्टॉक का। चलिए, इरकॉन को लगेगा थोड़ा वक्त, अभी 3 से 4-6 महीने तक ये 240 से 300 की रेंज में आपको घूमता हुआ नजर आएगा, तो थोड़ा संभाल के रखें इसे। अगले कॉलर हमारे पास है देवबख्श सिंह आनंद फ्रॉम गुजरात। सिंह साहब, क्या सवाल होगा आपका? सर गुड इवनिंग। सर मेरे पास पीएफसी के 300 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 557.16। ओके। एंड आरईसी लिमिटेड के 295 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 637.72। ओके। और एक और है सर क्वेश्चन मेरा, कोचिन शिपयार्ड के 50 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2602.21। तो सर थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए क्या करें। आपने बिल्कुल बाकायदा दशमलव वाले रेट बताए सबके, 0.16, 0.72, 0.21। खैर, पीएफसी, आरईसी और कोचिन शिपयार्ड, तो पीएफसी के 300 शेयर सर इनके पास 557, दोनों ही शेयर्स में इनको लॉस है। देखिए, ये भी वही गुड स्टॉक बैड टाइमिंग, मैं यही बोलूंगा। बहुत लेट आए हैं इस ट्रेड में और मीडियम टर्म टॉप ही इन्होंने, मीडियम टू लॉन्ग टर्म टॉप इन्होंने यहाँ पे बाय कर लिए हैं। तो आई थिंक मेरे लिए तो यही वापस इनके लिए राय यही रहेगी कि 3 से 6 महीने तो इनको रिहाई नहीं है इसमें, अनलेस अनटिल लॉस बुक करेंगे। तो आई थिंक टाइम देना पड़ेगा दोनों स्टॉक्स में, 3 से 6 महीने का। पीएफसी में मुझे लग रहा है इनिशियली जो बेस्ट केस लग रहा है मुझे, 450 से 520 की एक रेंज बनती हुई दिख रही है मुझे पीएफसी में नेक्स्ट 3-6 महीने के लिए। और आरईसी में भी मुझे लगता है कि तकरीबन ऐसे ही कुछ बनेगा। बट यहाँ अभी भी डैमेज उतना नहीं है, तो ये बाउंस बैक यहाँ पे आ सकते हैं। आरईसी में अगर बाउंस बैक आए तो मेरी राय तो रहेगी कि 31-40 पॉइंट का बाउंस बैक आए तो मेरी राय रहेगी कि निकलें, उसमें से निकलें, कॉस्ट के आसपास कहीं निकलें। और पीएफसी में 3 से 6 महीने इनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। और एक कोचिन शिपयार्ड लगे हाथ, तो वो भी बता दें। देखिए, कोचिन शिपयार्ड भी, देखिए इन सब स्टॉक्स का प्रॉब्लम देखिए जो मैं आपके शोज पे समझाता हूँ। अगर ये 5-5% के लोअर सर्किट में चलता रह गया और सुबह 9:15 1 सेकंड में लग जाएगा, जो आजकल कंप्यूटर ट्रेड्स डालते हैं, तो एल्गोज आपसे इतना फास्ट ट्रेड डाल देंगे पहले सेकंड में कि आप डाल नहीं पाओगे और पूरे दिन लोअर सर्किट लगा रहेगा। जैसे आज सेकंड हाफ में वही रही सिचुएशन, पहले गैप डाउन खुला और फिर सर्किट लगा रहा, कल भी वही सिचुएशन थी। तो देखिए, ऐसे केस में अब इनके पास इंतजार के अलावा कुछ नहीं है, उछालों में एग्जिट करना चाहिए, यही मेरी इनके लिए राय रहेगी। और बस अब जो सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं उनको ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। जी ठीक है देवबख्श साहब, तो तीनों सवाल आपके हो गए। पीएफसी में थोड़ा सा रुकें, आरईसी में उछालों पे निकले, और बाकी जैसा उन्होंने कहा कोचिन शिपयार्ड में जहां सर्किट्स हैं वहां पर बड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें इन सब चीज़ों में। बहरहाल समय हो गया समाप्त, तो बहुत शुक्रिया सरवेन जी, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इनफैक्ट कल की तैयारी भी करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने के लिए। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आप रोज हमें सवाल भेजते हैं, सवाल भेजते रहिए, कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा जवाब मिले। आज के लिए इतना ही, कल के बाजार के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।